हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। किस जुर्म में? आपकी पत्नी कनक राठी ने आपके खिलाफ कई शिकायतें करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। आपको हमारे साथ चलना होगा अभी। कनक का असली रूप देखा है मैंने, और उस रूप को देखकर मैंने थारी चिंता हो रही। अपने उद्दंड भाइयों के साथ वो किसी भी हद तक जा सकती है। ए, पागल हो गया है क्या? देख के नहीं चल सकता? भाई साहब, I'm really sorry, वो मेरी वजह से। अरे मैडम, हम आपसे नहीं, बच्चे को डांट रहे थे। देखिए ना, रोड पे कैसे घूम रहा था। अगर गाड़ी के नीचे आता तो? बेटा, आपको लगा तो नहीं ना? शिव! कनक माफिजा! शिव! शिव, तुम यहाँ? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? बताओ, खड़े हो, दिखाओ मुझे। हाँ, कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? शिव, तुम ठीक हो ना? देखो शिव, ऐसे रोड पे भागते नहीं है। पर तुम यहाँ पुष्कर में क्या कर रहे हो शिव? और बाकी सब कहाँ हैं? कोई आया तो होगा ना तुम्हारे साथ? ये आपके परिवार से है? हाँ, ये शिव है। क्या लगता है ये आपका? ये मेरा ये आपका है? अरे तो संभाल के रखना चाहिए ना, बच्चे को ऐसे रास्ते पे छोड़ते हैं क्या? चलो यार भाई साहब, चलो। कुछ बोलो शिव। शिव, तुम यहाँ अकेले पुष्कर में क्या कर रहे हो? कोई तो आया होगा तुम्हारे साथ। हाँ, क्या लगता हूँ मैं आपका? और अगर कुछ लगता भी हो तो मुझे छोड़ के दिया। नहीं जवाब दे सकती ना? इसी नहीं जवाब देने में आपका जवाब नहीं। शिव रुको। शिव रुको। शिव, ऐसा नहीं करते। ऐसे मुंह फेर के नहीं जाते। मैं तुम्हारी भाभी सा हूँ ना? हाँ, भाभी सा। आपने फेर लिया भाभी सा। आपने उनसे झूठ बोला कि मैं वापस 2 दिन में लौटूंगी, पर असल में आपको तो वापस लौटना ही नहीं था। और इसलिए आपने वो आधे का हलवा हमें खिलाया था ना, कि जब भी आपकी याद आए हलवे का स्वाद लेकर आपकी शिकायत खत्म कर दें। पर ऐसा करने से शिकायत खत्म नहीं होगी भाभी साहब। नहीं शिव बेटा, ये सारा सच नहीं है। सच तो सबको पता चल गया भाभी साहब। आप किसी को अपना मानती ही नहीं, पर हम आपको कितना प्यार करते हैं। दादो से, मासी से, मैं और बाकी सब, पर आपको तो हमारी परवाह ही नहीं। शिव, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची। अच्छा, ऐसा है तो अभी क्या चलिए मैं चला लूं? शिव नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं लौट सकती। बहुत गलत किया आपने भाभी साहब। सबको कितना दुख दिया। आपके आने से पहले घर में सारे कितने खुश रहते थे, पर आपने उनकी सारी हंसी छीन ली। मैं तो बच्चा हूँ, आज तक समझ ही नहीं पाया आपकी झूठी बातों को। वो कहानियाँ सुनाना, कुल्फी खिलाना, बाजार लेके जाना, आपको सबसे अच्छी भाभी का मानना, सब झूठा। देखो आपसे साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहिए था। मुझे क्या,
परिवार में से किसी को भी जुड़ना ही नहीं चाहिए था आपसे। दादूसा को तुम बिल्कुल भी नहीं। सही कहती है मासूसा, दादूसा एकदम बुद्धू है जो आपको अपना मानता है। पता है दादूसा ने आपकी कोई गलती नहीं, पर आज आप उनकी सबसे बड़ी गलती हो। मिस्टर उमाशंकर, सुना है लाडनू में बहुत धाक है तुम्हारी। अपने इलाके में आई अकेली लड़की को किडनैप करना, उससे उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी कर लेना और उसे अपने घर में बंधक बना के रखना, बस यही ताकत है तुम्हारी। एक बात बता दूं उमाशंकर, अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। औरतों के जिस किरदार को तुमने ग्रंथों में बंद करके रखा है ना, हम उससे कोसों दूर हैं। तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है और ये बात तुम्हें लॉकअप में जाके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। गलत समझ रही हैं आप। मैंने हमेशा औरतों का सम्मान किया है और किसी भी ग्रंथ में औरत को तुच्छ समझे जाने की बात नहीं कही गई है। पर यहाँ विडंबना ये है कि आज की नारी ये भुला चुकी है कि उसकी मान मर्यादा किसमें है और किसमें नहीं। पुरुष का तो जन्म ही औरत से हुआ है, तो भला उसका किरदार छोटा कैसे हो सकता है? माँ के रूप में पहली गुरु औरत ही होती है और ये औरत की शक्ति है जो मुझे इस कारागार में बंद कर रही है। पर उमाशंकर को ऐसे अपमानित करके कारागार में बंद करने का कोई सोच भी नहीं सकता। इंस्पेक्टर, लॉकअप में बंद करो इन्हें और चार्जशीट तैयार करो इनकी। ओके मैम, चलो। रुकिए कमिश्नर खन्ना, क्या इस जेल में 2 लोगों के लिए जगह है? कनक, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे ना, शायद मैंने उन सवालों के गलत जवाब दिए थे। मैं उन्हें सवालों के सही जवाब देने आई हूँ। आपने कहा था ना कि कानून सबके लिए बराबर होता है। सही अपराध का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों की सच्चाई देखनी जरूरी होती है। झूठ बोला है मैंने सबसे। झूठी बहू, झूठी भाभी, झूठी ननद, झूठी जेठानी, झूठी पत्नी होने की एक्टिंग की मैंने। भावों की दुकान पाने के लिए हर दिन एक नया खेल बुनकर हर उस रिश्ते को धोखा दिया है मैंने जो मैंने इनके घर में जोड़ा था। क्या तुमने वहां किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है? किसी का कुछ तोड़ा है तुमने? मैंने इनके भोलेनाथ के ऊपर विश्वास को तोड़ा है। हर सदस्य की मुझसे जुड़ी उम्मीद को तोड़ा है। परिवार के मेरे ऊपर भरोसे को तोड़ा है। उनकी भावनाओं के साथ खेला है मैंने। विश्वास जीतकर विश्वासघात किया है मैंने। वो सपने दिखाए
जो मैं कभी पूरे नहीं करने वाली थी। आगे पूछे कमिश्नर, सवाल और भी थे। क्या वहां से निकलते वक्त तुमने उनका कोई सामान अपने साथ लिया या कुछ छीना है? हाँ, उनका सब कुछ छीन लिया मैंने। उनकी होठों की हंसी, एक जीते जागते खुशहाल परिवार की सारी खुशियां, उन सब को चुरा लिया मैंने। उनकी हंसी के खुले दरवाजों पे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया मैंने, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुमसे ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए? जैसे कि कोई गलती जिसकी वजह से वहां किसी को तुमसे कोई शिकायत हो? किसी को? वहां तो सबको मुझसे शिकायत होगी। मासी सा, जिन्होंने कभी लाड़ से तो कभी डांट से मुझे ढालने की कोशिश की, कभी अपना धैर्य नहीं खोया। शिव, जो इतने कम समय में मुझसे मन लगा बैठा था, उसे यूं ही एक पल में झूठ बोलकर छोड़ा ही मैं। सरस, सुमन, जिन्होंने मुझे बहन की तरह रखा। पायल, जिससे एक अजीब सा दोस्ती का रिश्ता बना लिया था मैंने। मासा, जिनसे बिना कुछ कहे ही इतना गहरा रिश्ता बन गया था मेरा। उमा शंकर को भी, जिन्होंने आज तक भोलेनाथ के दिए हुए संकेतों की वजह से मेरी हर जिद, हर मनमानी को सहन किया। कुछ नुकसान किया उनका? हाँ, जिस परिवार पर पूरा लाडनू आंख मूंदकर भरोसा करता है, मैंने उस परिवार का ऐसा भरोसा तोड़ा है कि आज के बाद वो शायद किसी पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। किसी से रिश्ता जोड़ते वक्त उन्हें मेरा चेहरा याद आएगा। उस परिवार के धर्म, उनके विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा किया है मैंने कि शायद मैं उसे कभी नहीं भर पाऊंगी। शरीर के घाव भर जाते हैं, पर मन के घाव नासूर बन जाते हैं। वो कभी नहीं भरते। माना कि मैंने ये सब अपनी भावों की दुकान पाने के लिए सच्चे भाव से किया, पर जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया अर्पिता आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सजा दीजिए। कनक, बस। क्या तुम ये फैसला सोच समझ कर ले रही हो? या तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए? नहीं, मैंने ये फैसला हर पहलू से सोचकर पूरा वक्त लेकर किया है। ये मेरा अपना फैसला है। ठीक है, मैं इनकी बेल की कागजी कार्रवाई करती हूँ। हथकड़ी खोल दो इनकी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।